हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी विज्ञान ब्लॉग और मेरा नाम है विज्ञान कुमार। आज मैं आपको किलकारी में बच्चा बैठक दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं आगे की और बच्चा बैठक दिखाते हैं। दोस्तों चलते हैं बच्चा बैठक में। देख सकते हैं यहाँ बच्चा बैठक हो रही है, बच्चे बैठ रहे हैं। ये जून से 31 तारीख को क्या था? समापन क्या हुआ? सब थे उसमें शामिल, सबने कुछ ना कुछ सीखा। डांस अच्छा था, ठीक। और कोई? स्टोन आर्ट कितने लोग कर रहे थे? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और कोई कुछ बोलेगा? अच्छा क्या था? गेम्स अच्छे थे। कौन सा गेम अच्छा लगा तुम? खाने वाला छोड़ के होता। गुपचुप में रेस हुआ था? खाली हवा पानी पड़ रहा था, बिना दौड़े खा लिए सब लोग। तो हम देखे कोई रेस नहीं हुआ था, डायरेक्ट सब लोग डबल खाए हैं। चलो बढ़िया। और कोई कुछ बताएंगे? हाँ सर, गेम रिले रेस जो बाहर हुआ था। ठीक है, बैठ जाओ। और कुछ अच्छा है किसी के पास बोलने के लिए? आप बताओ। और कुछ अच्छा नहीं लगा? आप बताओ। सर, वाटरमेलन। और खेल मेल तो ठीक है, अच्छा है। और बताओ, सुबह में कितने बजे से कितने लोग 7 बजे आ रहे थे? 7 बजे आ रहे थे, 6 बजे आते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज है बच्चा बैठक। तो बच्चा बैठक में बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि कैसा लगा हमें समर कैंप के दौरान जो भी हुआ कार्यक्रम जो चलता था, क्लासेस, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो बच्चे अपने अपने राय दे रहे हैं कि कैसा लगा हमें। अगर हमारा जो रेगुलर क्लास है उसको सुबह से कर दिया जाए, कितने लोग आ पाएंगे? सुबह 7 बजे से। जो नहीं आएगा मत बोलो, जो आ पाएंगे ये सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक अगर चले सुबह का क्लास, तो कितने लोग आ पाएंगे? कौन सा स्पोर्ट्स वाला है तुम लोगों का? कबड्डी। 7 बजे से पक्का हो गए? सिर्फ संडे? अगले हफ्ते से, यानी कि अभी जो संडे गया है इसके बाद जो संडे आएगा, या एथलेटिक्स का, ठीक है? कबड्डी या एथलेटिक्स तय करो। एथलेटिक्स या कबड्डी? कबड्डी मॉर्निंग कर दें? ठीक है, कबड्डी का क्लास संडे मॉर्निंग रहेगा और एथलेटिक्स भी, ठीक है? बाकी दिन 3 बजे से चलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे कैंपस में ही हो रही है बच्चा बैठक, जहां प्रार्थना होता है। प्रार्थना स्तर पर बच्चा बैठक हो रही है। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और नीचे में स्लीपर है, सब लाइन से रखे हुए हैं और बच्चे यहाँ पर बैठ के अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर क्लास चलाया जा सकता है। नहीं। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्लास चलेगा सुबह? स्पोर्ट्स का चल रहा है संडे। अभी हम लोग, और कंप्यूटर भी चलना चाहिए। कथक की विशेषज्ञ हैं, भरतनाट्यम की विशेषज्ञ हैं, और आप लोगों से नृत्य को लेके कुछ बातचीत करेंगी। नृत्य वाले कितने बच्चे यहाँ पर हैं? कथक वाले कितने हैं? ठीक, बाकी अभी वो लोग सारे बच्चे।
ठीक। समर कैंप को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो अच्छी चीज़ें हम लोगों ने बात करी। क्या कमी रह गई समर कैंप में, क्या और होना चाहिए था? बढ़ जाओ, बता क्या और क्या होना चाहिए? और नाम स्पेशल क्राफ्ट वाले होने चाहिए। स्पेशल क्राफ्ट होना चाहिए था। कैसे स्पेशल क्राफ्ट? और कुछ बताएं, और क्या कमी रह गई, क्या करते आई सर? बताओ और जल्दी से, और क्या कुछ होना चाहिए था जो रह गया इस बार? स्केटिंग, स्केटिंग होना चाहिए था। कितने लोग स्केटिंग सीखना चाहते हैं? स्केटिंग का टाइमिंग सुबह 7 बजे से होगा। तो देख सकते हैं स्केटिंग के कितने सारे फैंस हैं यहाँ पर। स्केटिंग कितने लोग सीखना चाहते हैं? बहुत सारे स्केटिंग के फैंस हैं। ये है स्केटिंग के फैन नहीं है। स्केटिंग नहीं सीखोगी तो हाथ का नहीं उठा रहे। वाह, बहुत चालाक है। यहाँ हम लोग के सांगन में बहुत सारा घोड़ा आता है। अच्छा ये बताओ, स्केटिंग अगर हम लोग सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे? जगह कहाँ है आपके पास? ये भैया कहाँ पर? इसमें सीखोगे? नाटक क्लास हमारा कहाँ सीखोगे बताओ? इस पे चल जाएगा। जहाँ बैठे वहाँ पर स्केटिंग का दौड़ना पड़ता है के लिए स्केटिंग का क्लास बहुत जल्द, मतलब कि 2 महीने के अंदर। बच्चे देख सकते हैं दोस्तों कितने खुश हो गए हैं स्केटिंग के नाम पर। कम से कम स्केटिंग में 50 बच्चे होंगे तब। कौन लिस्ट बना के दे रहा है हमको? बच्चों का लिस्ट बना के कौन देता है? पक्का लिस्ट चाहिए जो 50 बच्चे सीखने बड़े। स्विमिंग सीखना है, कहाँ सीखोगे? अपने पास स्विमिंग पूल है? स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल होना चाहिए ना। और कुछ बताओ। तो दोस्तों बच्चे ने स्विमिंग पूल की एक प्रस्ताव रखी तो बोला गया कि वहाँ पर बनेगा स्विमिंग पूल जब बारिश आएगी तो। प्रीमियर लीग क्रिकेट खेलना था, कौन जिम्मेदारी लेगा खिलाने का? अक्षय सर, टिकारी का एक मैच कराइए क्रिकेट का 14 विधाओं का मिला के, हर एक विधा का एक टीम। ठीक है, इसको हम लोग प्लान करेंगे, अखिलेश सर के साथ मिलकर प्लान कर लेंगे। ठीक है। और तो खेला था खो खो में कितने बच्चे थे? कितने लोग? क्या खो खो को कंटिन्यू किया जा सकता है? आपके बच्चे कर सकते हो? ठीक, ओके। और बताओ, टेबल टेनिस कहाँ खेलो? फैन देखो सर, फैन देखो। कितने लोग को बोनस किए हैं? वाह, सब लोग कर लिए। कितने लोगों ने नहीं किया? तुम नहीं कर पाए। प्रदर्शनी में कितने लोग थे? प्रदर्शनी मतलब जिनकी पेंटिंग्स, जिनकी क्राफ्ट, जिनके मूर्ति कला थे, सबका लगा था? कोई ऐसा बच्चा था जो कहीं नहीं था? ना पेंटिंग में था, ना प्रदर्शनी में था, ना स्टेज पे था? कोई ऐसा बच्चा? तुम क्यों नहीं था?
अच्छा नया एडमिशन जो समर कैंप में था उसकी बात है, जो समर कैंप में इन्वॉल्व था नहीं मिला था, तुम लोगों तो लीड कर रहा था, मंच कैसे मिलेगा? वो मंच की बात कर रहे हैं। अच्छा वो मंच की- तुम लोग को मंच नहीं मिला, तुम लोग को डेट नहीं मिला। अच्छा सुनो एक सेकंड, हर बार जब हम लोग बच्चा इकट्ठा करेंगे तो हर बार हम लोग को नई टीम बनाने की जरूरत होगी क्या? जो आज चौपाल समिति में है, क्या इस बार बैठक से पहले आप लोग आए थे बैठक के लिए? क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? खड़े हो जाओ बाल चौपाल समिति खड़े हो। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, हम लोग तबला बजा नहीं पाते या। तो आप लोग तो दोस्तों देख सकते हैं और ये चिट्ठी पढ़ा जा रहा है। जाए। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं लेकिन कई बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने विभाग के लिए तबलों का डिमांड किया है, हम लोग तबला भी मंगा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका रख रखाव नहीं हो पाता है। सुनो मेरी बात, अभी मात्र 2 महीने पहले हमने नाल समझते हैं, नाल पूरा चादर निकल गया था। उसके बाद आपके क्लास के दौरान भी दिक्कतें हुई। आप अपनी सामग्री की जिम्मेदारी खुद से लेना शुरू कर दीजिए, आपके लिए सामग्री आ जाएंगी। आप उसको बार बार फाड़ दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं, उसको घसीट रहे हैं, इस बात की भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो हम लोग और सामान मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान है उसको तो बार बार फाड़ रहे हैं, फट रहा है, टूट रहा है, उसको थोड़ा और इज्जत से रखेंगे। चित्रकला के बच्चे ध्यान देंगे और कुछ जानना कि हर्ष कौन है। चित्रकला क्लास में 2 बच्चे हैं जिनका नाम है हर्ष सिन्हा। हेलो, चित्रकला में 2 बच्चे हैं जिनका नाम है हर्ष सिन्हा और अंशु, जो दोनों आते हैं। यह दोनों दोस्त समर कैंप के दौरान क्लास में बैठकर गंदी गालियां देते हैं। मेरा कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कुछ करना चाहिए, बहुत खराब गाली देते हैं और दूसरे को देखकर कमेंट पास करते हैं। मैं दोनों बच्चों को लाइव को करता हूँ और बच्चे को चुप जाते हैं। ये कुछ पूरा है इसके साथ। हेलो 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 हेलो, इसकी जरूरत है। राजू भैया और आकाश भैया, मेरी आपसे यह छोटी सी गुजारिश है कि आप किलकारी के बारे में मुझे विस्तार से बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मुझे किलकारी के बारे में सब पता है। पर मैं आपके सुंदर शब्दों से जानना चाहता हूं कि किलकारी का अननोन चाइल्ड, अननोन गनमैन से चाइल्ड बन गया। लिखा भी है नाम आई डोंट नो, BPKG नंबर 999999, पूरा 9 ही है। मेरी बात पर गौर करें वरना दोबारा फिर से पढ़ें। किलकारी के बारे में क्या जानना है? किलकारी शुरुआत में, किलकारी की जो शुरुआत हुई वो 2008 से हुई है पटना में। उससे पहले, सबसे पहले जब आज़ादी का दौर था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए नुकसान हुई। मतलब बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में रह गए। इस बीच में बहुत सारा चीज़ खोया। आप लोग जब इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि उस समय बच्चों ने सबसे ज़्यादा कुछ खोया था। ऐसे में बच्चों के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां बच्चे अपने आप को खुला और खुश महसूस कर सकें। इसी सोच के साथ पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के कोटला रोड स्थित एक जगह में बाल भवन का निर्माण कराया। बाल भवन वहाँ चलना शुरू हुआ और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी।
वहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी या कॉन्सेप्ट रखा गया कि देश के हर हिस्से में बाल भवन हो। इसलिए आपके हर जगह पे, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, लगभग हर राज्य में आपको एक बाल भवन मिल जाएगा। बहुत बार या कहें आखिर में 2008 में पटना से एक बड़ी लेखिका थी उषा किरण खान नाम से, और बहुत अच्छी लेखिका थी। उनका एक बार दिल्ली जाना हुआ। दिल्ली में वो एक और लेखिका से मिली, नासिरा मैडम, उनका नाम था नासिरा खान, तो नासिरा शर्मा, सॉरी। नासिरा मैम से जब उनकी मुलाकात हुई तो नासिरा मैम उनको लेके दिल्ली बाल भवन, बच्चों का अटेंडेंस बना रही है, देख सकते हैं। बाल भवन का ब्यौरा किया, घुमा, देखा तो पाया कि ऐसा बाल भवन कितने बच्चे आज उपस्थित रहे बच्चे बैठक में। 2006 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, नई सरकार थी उस समय, और हमारे एपीएस सर बता रहे कि किलकारी के बारे में जानकारी दे रहे कि किलकारी क्या है मानव संसाधन विकास विभाग और कब स्थापना इसकी हुई थी। इनका नाम था अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली से लौटने के बाद, ये सभी ध्यान से सुने, हम बता रहे हैं तो अपने बाद में आपसे पूछेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने अंजनी सर से मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि बिहार में भी एक बाल भवन होना चाहिए। उनकी बात को संज्ञान में लेते हुए वो खुद दिल्ली गए और दिल्ली जाकर बाल भवन को घूमा, जाना और समझा, और इसके बाद आते के साथ जब उनको अच्छा लगा, उन्होंने ये प्रस्ताव उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा, और नीतीश जी ने बहुत ही जल्दी इस पर एक्शन लिया, और फिर आपको 2008 में पहला बाल भवन मिला, बिहार बाल भवन किलकारी के नाम से। उस समय एक और IAS ऑफिसर थे, चंचल कुमार। किलकारी जो नाम है, हालांकि ये बिहार बाल भवन है, हर जगह उस पर्टिकुलर राज्य के नाम से यह बाल भवन जाना जाता है, लेकिन आपके राज्य में इसका एक अनोखा नाम है किलकारी, जिसे उस समय के IAS ऑफिसर चंचल कुमार जी ने दिया था। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, और धीरे धीरे हमारी जो निदेशक मैम है, ज्योति मैम, उनका सपना था कि हर ज़िले में या हर राज्य में जो बोलियां हैं, उन बोलियों को प्रमोट करने के लिए हर प्रमंडल स्तर पे एक बाल भवन हो। इसी क्रम में अलग अलग समय में 2014 में गया में अपना बाल भवन खोला गया। इससे पहले ये बाल भवन 2013 में कोटला रोड, रमना रोड में था। रमना रोड जानते हैं आप लोग? तो रमना रोड में एक सरकारी स्कूल है, उसी स्कूल के कैंपस में था, और फिर बाद में हमें हरिदास सेमिनरी कैंपस में ये जगह मिली और हमारा बाल भवन यहाँ चलाया। इसी तरह से अलग अलग प्रमंडलों में, पूर्णिया में, दरभंगा में, भागलपुर में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, अलग अलग 9 प्रमंडल में आपका बाल भवन धीरे धीरे बना, और आपके यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा बाल भवन है आज। तो ये है हमारा बाल भवन, जहाँ आपकी आज़ादी चलती है, जहाँ आपके हिसाब से काम होता है, जहाँ आप तय करते हैं कि टीचर कौन होंगे, जहाँ आप सब कुछ करने वाले होंगे, आपके हिसाब से चीज़ें चलती है, हर चीज़ के पीछे आपकी मंजूरी होती है। तो ये है बाल भवन। क्लियर है? चलो स्पोर्ट्स वाली टीम खड़े हो। बताते हुए यहाँ कुछ बातें हो रही थी आपके लिए, कुछ बताया जा रहा था। अभी किसके लिए बात हो रही थी? किसके लिए हो रही थी? आपस में बात करोगे कुछ समझ बनेगी। कभी कोई और आके पूछेगा किलकारी कैसे बना, किलकारी की स्थापना कैसे हुई, क्या बताओ? नहीं बता पाओगे? मैं एक दिन झूला झूल रहा था, तब मैंने देखा कि सामने किलकारी की वाइट दीवार वाली बॉर्डर पर 2 बच्चे पेशाब कर रहे थे। तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक लड़के का नाम शिवम था, जो स्पोर्ट्स क्लास करता है, और उसका जर्सी नंबर 11 था। शिवम है क्या? उसी के साथ उसका दोस्त था, थोड़ा लंबा हाइट था उसका, और वह ब्लैक कलर का कैप पहना था। अगर आपके अपने ही कैंपस में आप ही बाहरी लोगों को क्या मना करेंगे? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इधर आओ। यहाँ पर हरिओम, मेरा नाम अग्रिमा राज है,
और मैं सभी टीचर की बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद उनको जिन्होंने किलकारी बनाया। जो सब्जेक्ट कहीं नहीं सिखाया जाता है वह हमें यहाँ सीखने को मिला। किलकारी कोई क्लास नहीं है या बच्चों की भविष्य है। धन्यवाद। किलकारी बहुत सुंदर, ताली बजाइए। हाँ, हमारे साथ में अंकिता विश्वास मैम है, थोड़ा आगे आ जाओ। शांति निकेतन कोलकाता में विश्व भारती शांति निकेतन है, वहाँ से पिछले साल अपने यहाँ कुछ भैया दीदी गए इंटर्नशिप के लिए, तो मैम वहीं से आई है और आप लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से ताली बजा कर स्वागत करें मैम का। सब बच्चे बहुत स्वीट थे, अभी पढ़ाई करके सब देख रहे थे और किलकारी को बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा विजिट कर लिया, तो यह तो एक्टिविटीज़ बहुत चल रही है और साढ़े से आना भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोगों का नृत्य कैसा लगता है? नृत्य में कौन कौन इंटरेस्टेड है? डांस में इंटरेस्टेड कौन है? तो हम आपको सर से बात किया अभी ऑफिस जाके, तो हम आप लोगों को एक वर्कशॉप देंगे। तो वर्कशॉप में क्लासिकल डांस भी रहेगा और जो रविंद्रनाथ टैगोर का डांस ड्रामा, वो चंडलिका, चित्रांगदा जैसा कुछ डांस ड्रामा का पोर्शन या एक डांस ड्रामा हम अरेंज करेंगे यहाँ आप सभी लोग के लिए। तो बहुत अच्छे होगा आपका भविष्य। ठीक है, चलिए। चलिए, तो हमारे साथ में रूपक सर भी हैं। सर लगातार बैठक में थे, सर 2 शब्द तो बच्चों के लिए सीखेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। और हम लोग कथक वाले, भरतनाट्यम वाले और जो भी डांस वाले बच्चे हैं, आप सबके लिए ये एक सूचना भी दे देते हैं। हम लोग बहुत जल्द ही मैम के साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और मैम फिर हमारे साथ आके आपके साथ मिलके बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस तैयार करेंगी, बहुत अच्छा सा ट्रेनिंग देंगी और फिर आप लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे। आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, आप मैम से पूछ सकते हैं और मैम उन सवालों का जवाब देंगे। तो एक बार थैंक यू करते हैं मैम का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार क्राउन ऑफ किलकारी ये सभी ट्रेनरों के लिए है। आपको पिछली बैठक में ही कहा गया था कि आप 1 महीने पूर्व आपके पास समिति है, इस पूरे बैठक समिति को निशी हैंडल करती है। तो जो भी लग रहा है आपको कि इस माह हमें इन 2 बच्चों का, हर माह आपको 2 बच्चों का नाम निशी के पास उपलब्ध करा देना है। आप एकदम ध्यान रखें कि आपको शुरुआत में ही 2 बच्चों का नाम निशी के पास दे देना है। इसलिए इस बार हमारे पास नाम नहीं आया है और हम इस बार बच्चों को क्राउन ऑफ किलकारी नहीं दे रहे हैं। अगले माह की बैठक में इस माह के बच्चों का और अगले माह के बच्चों का, यानी 2 क्राउन ऑफ किलकारी हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? एक हमारे पास ये टीम है, इनको कुछ कहना है, ये सुनते हैं और उसके बाद हम लोग बैठक को खत्म। सर, जैसे हम लोगों को नाम तो मिल चुका है, पर जो भी ट्रेन वगैरह का इक्विपमेंट है ये सब रखने के लिए पेपर पर डेली ले जाना और लाना, डंबल वगैरह। स्पोर्ट्स में कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अभी आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों का सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि चंदना दीदी को एक काम दिया गया है। काम ये दिया गया है कि हमारे पास 2 स्टॉक होने हैं। एक स्टॉक जहाँ पर प्रोग्राम सेक्शन का तमाम चीज़ वहाँ होगा। प्रोग्राम सेक्शन मतलब जैसे हमारे डांस के कपड़े, डांस की ज्वेलरीज और जो भी डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट, ये तमाम चीज़ों के लिए अलग। पेंटिंग क्राफ्ट का तो छोड़ दो, वो हम लोग स्टेशनरी में रख लेते हैं अलग से। तो हमारा जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है उसका अलग स्टॉक होगा जो अभी हमारे लाइब्रेरी में है। और एक स्टॉक और हमारा तैयार होगा जो यहाँ वाला गैराज है, वो पूरा हमारा स्टॉक होगा स्पोर्ट्स का। ठीक है,
तो बहुत स्पोर्ट्स की सामग्री बहुत भारी होती है। जैसे अभी इसने कहा कि हमारे जिम का सामान है, उनका मैट है गोविंद भैया का, ग्लव्स है और तमाम चीज़। तो कैसा लगा दोस्तों ये ब्लॉग? ये था बच्चा बैठक, और बच्चा बैठक में बच्चों से पूछी गई जो समर कैंप के दौरान क्लासेस चल रही थी तो कैसे थी, और बच्चों ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि अच्छा लगा और क्या क्या खेल उनको अच्छा लगा और कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगी। तो बच्चे ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति भी की थी। और कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।